अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम निकल पड़े हैं एक नए सफ़र पे। आज का मोटो ब्लॉगिंग ख़ास उन लोगों के लिए है जो साइंस स्ट्रीम में डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो उनको एक सर्टिफिकेट लगता है डोमिसाइल। तो डोमिसाइल जो है वो हर उस बच्चे को बनाना चाहिए जो मेडिकल में जाना चाहता है और जिसकी स्ट्रीम साइंस है। तो हम यहाँ से अभी निकले हैं विक्रोली की तरफ, जहाँ पर हम ये गाड़ी पार्क कर देंगे बाइक को, और फिर वहाँ से हम ट्रेन लेंगे और ट्रेन के ज़रिए हम मुलुंड पहुँचेंगे। और मुलुंड स्टेशन से कुछ 5 या 10 मिनट का रास्ता है मुलुंड कोट, वहाँ पर जो है डोमिसाइल बनता है। तो अभी यहाँ से हम निकले हैं और काफ़ी दिनों के बाद जो है मेरा मोटो ब्लॉगिंग आ रहा है। तो पहले मैं मोटो ब्लॉगिंग जो है वो अपने ई लर्निंग टीचिंग पे डाला करता था, लेकिन अब जो है मेरे जितने भी मोटो ब्लॉगिंग जो वीडियोस होंगे वो अब जावेद सर व्लॉग में आएंगे। तो इसके अंदर आपको जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ के वीडियोस जो मोटो ब्लॉगिंग में करूँगा वो आपको मेरे इस चैनल पे देखने मिलेंगे, जावेद सर ब्लॉग। तो डोमिसाइल जो है वो बनाने के लिए बहुत सारे लोग जो है खुद जाके बनाते हैं या तो फिर जो है एजेंट के थ्रू बनाते हैं। एजेंट के थ्रू बनाएंगे तो आपको 1500 से 2000 रुपया मिनिमम आपसे एजेंट लेगा। और क्या होता है कि वो सारे कागजात वो ले जाता है, और एक एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के जो डोमिसाइल बनाने होते हैं उनकी सबकी एप्लीकेशन एक एक साथ ले जाता है वो, और एक साथ फिर बना देता है। तो वहाँ पर अगर आप खुद जाके बनाएंगे तो आपका जो है वहाँ की फॉर्म आपको तकरीबन 5 रुपये का मिल जाता है, जो आपको भरना रहता है एप्लीकेशन फॉर्म। और उसके साथ जो है वहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको जो है स्कैन किया जाता है। तो उसके बाद जो है पोस्टेज जो आपको भेजा जाता है स्कैन का, और पोस्टेज का चार्ज लेते हैं तकरीबन मेरे ख्याल में 40 50 या 60 तक का जो है वो सब चार्जेस हो जाते हैं। तो मिनिमम आपका जो है खर्चा जो है वो तकरीबन 60 से 70 रुपए में हो जाता है। अब आने जाने का किराया आप लगा लो अलग से, या फिर वहाँ जाके आपने चाय पानी किया, तो अगर आपको दोपहर गए तो आपने लंच कर लिया तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। और कभी आपने फ़ोटो नहीं लेके गए तो वहाँ पे इमरजेंसी में आपको फ़ोटो भी निकाल के दे देंगे पासपोर्ट साइज। अगर आप आधार कार्ड भूल गए तो वहाँ पर इमरजेंसी में आपको आधार कार्ड भी वो लोग निकाल के दे देंगे। 100 रुपया जो है आधार कार्ड पीवीसी में बना के वो देता है। अगर आप पेपर पे लेना चाहते हैं ग्लोसी पेपर के ऊपर तो आपको 70 रुपये में बना के देगा। लेकिन अगर आप पीवीसी में लेना चाहते हैं जो एटीएम कार्ड आता है वैसे अगर लेना चाहते हैं तो वैसे भी आपको निकाल के दे देगा 100 रुपये में। तो गवंडी में अगर हम लोग बनाते हैं आधार कार्ड तो हमको पीवीसी 50 रुपीज़ में बना के दे देता है। और अगर आप ऑनलाइन अगर आधार कार्ड बनाते हैं तो भी आपको जो है 50 रुपीज़ चार्ज होता है। डायरेक्ट गवर्नमेंट को 50 रुपये जाता है। और अगर मुलुंड में आपको बनाना है तो आपको 100 रुपये तक का चार्ज वो लेंगे। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि डोमिसाइल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अभी जो वेस्ट में रहते हैं तो उनका तो अंधेरी में जो है ऑफिस है तहसीलदार का, लेकिन जो सबर्बन इलाका है यहाँ पर जो गौंडी का है, कुर्ला है, ठीक है, तो ये वाले जो इलाका है उनको जो है मुलुंड में जाके बनाना पड़ता है। तो मुलुंड जाने के लिए भी हमने क्या किया, चलो बाइक है घर पे, बहुत दिन से बंद पड़ी है, सारी छुट्टियों में बाइक चली नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना बाइक से जाएंगे। तो पिछली बार जब मैं अपना डोमिसाइल बनाने गया था तो मैं बाइक से पूरा मुलुंड तक गया था, लेकिन अब मेरे साथ मेरा बेटा भी है तो हम यहाँ से बाइक से जाएंगे। और विक्रोली में ज़ियाउद्दीन सर का घर है, वहाँ पर हम ये बाइक पार्क कर देंगे। फिर ज़ियाउद्दीन सर को वहाँ से लेके हम विक्रोली स्टेशन जाएंगे, वहाँ से ट्रेन लेंगे फिर मुलुंड। अब मुलुंड से कुछ 5-7 मिनट का जो है रास्ता है कोर्ट का है। तो आप वो जो है कोर्ट में पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको तकरीबन एक फॉर्म लेने की लाइन लगाना पड़ता है। ज़्यादा लाइन नहीं थी, फॉर्म मिल जाए आपका। उसको फिर जितने आपने डॉक्यूमेंट्स लाए हैं जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है एप्लीकेशन के साथ, तो वो सारे डॉक्यूमेंट की एक अलग लाइन होती है। उसको वेरिफिकेशन करना पड़ता है कि जो डॉक्यूमेंट डोमिसाइल बनाने के लिए चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है या नहीं, तो वो वेरीफाई कराना होता है और वहीं पे उसको अटेस्टेड करते हैं। फिर उसके बाद एक लाइन होती है जहाँ पर आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट
आप याद रखिए कि आप डोमिसाइल बनाने जा रहे हैं तो आपके साथ एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए और हर ओरिजिनल का ज़ेरॉक्स कॉपी होना चाहिए। ज़ेरॉक्स कॉपी जो है आपको तहसीलदार के ऑफिस में सबमिट करना रहेगा और ओरिजिनल का स्कैन होता है और आपकी फ़ाइल उसमें लग जाती है, ओरिजिनल और ज़ेरॉक्स दोनों। उसके बाद फिर जो है एक लाइन आखिरी होती है जो पोस्टेज की होती है, स्टैम्प लगता है और पोस्टेज के ज़रिए आपका डोमिसाइल आपके घर पे आ जाता है। तो अगर एप्लीकेंट जो है 17 साल से अगर नीचे है तो उसका डोमिसाइल नहीं बनेगा। उसके घर में अगर उस बच्चे की अम्मी का डोमिसाइल है या उसके अब्बा का, यानी फादर या मदर का अगर डोमिसाइल है तो फादर या मदर के डोमिसाइल पे उस बच्चे का जो माइनर है 18 साल से कम है उसका डोमिसाइल बन जाएगा। अगर वो 18 साल का हो गया है तो उसको 10 साल का प्रूफ देना पड़ेगा कि वो 10 साल से महाराष्ट्र में रहता है। तो आपके बच्चे की उम्र अगर कम है, 10वीं पास कर लिया और उसके बाद ही आप अगर डोमिसाइल बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। आपको क्या है, एलसी लेके जाना पड़ेगा 10वीं का या बर्थ सर्टिफिकेट, और अगर एलसी आपने जमा कर दिया, आपका एडमिशन हो चुका है तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। बच्चे का आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बस इतना लगेगा। और फादर का अगर डोमिसाइल है तो फादर का डोमिसाइल लगेगा, फादर का आधार कार्ड और सबके ओरिजिनल और ज़ेरॉक्स आपको लेके जाना है। तो फादर के डोमिसाइल की वजह से जो है आपके बेटे का या बेटी का जो माइनर है 18 साल से कम है उसका डोमिसाइल बन जाएगा। लेकिन अगर आपका लड़का या लड़की अगर 18 साल की हो गई तो अब जो है फादर या मदर का डोमिसाइल नहीं चलेगा। अब उस लड़के का या लड़की का 10 साल का आपको रिजल्ट साथ में देना पड़ेगा एप्लीकेशन के। 10 साल का यानी पहली से लेके 10वीं तक यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड 10 तक का रिजल्ट कंटिन्यू देना होगा। अगर वो नहीं है तो फिर आपको पासबुक, अगर वो बच्चे का है तो 10 साल का पासबुक का रिकॉर्ड उसको देना होगा। यानी आपको साबित करना रहेगा कि आप यहाँ पर 10 साल से रहते हैं। तो जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपका बच्चा माइनर है और 18 साल से अगर उसकी उम्र नीचे है, कम है, तो क्या करेंगे, फादर का या मदर का डोमिसाइल साथ में लगाएंगे तो 10 इयर्स का आपको प्रूफ देना नहीं होगा। रिज़ल्ट आपने जमा करके रखा है, यानी पहली से लेकर 10वीं तक अगर आपने रिज़ल्ट को जमा किया है, हिफाजत से रखा है, तो आपके रिज़ल्ट की वजह से उसका बन जाएगा। लेकिन अगर रिज़ल्ट आपका 5वीं का नहीं है, चौथी का नहीं है, तीसरी का नहीं है, तो फिर आपके लिए ब्रेक हो जाएगा, उसमें 10 साल का प्रूफ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर बच्चे का भी नहीं बना है और फादर का भी नहीं बना है तो सबसे पहले आपको फादर का डोमिसाइल बनाना पड़ेगा। तो फादर का डोमिसाइल या मदर का डोमिसाइल बनाने के लिए उनके पास तो प्रूफ होगा, पासबुक में आपके 10 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए, और या फिर आपके पास इलेक्ट्रिक बिल जो आता है घर में, तो हर साल का इलेक्ट्रिक बिल, जैसे अभी 2024 चल रहा है तो 2024 तो है, उसमें 10 साल पीछे चले जाइए तो हो जाएगा 2014। तो 2014 का एक बिल ले लीजिए, 2015 का एक बिल लीजिए, 2016 का लीजिए, 2017 का, 2018 का, 2019 का, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024। तो इस तरह से 10 साल का आपके पास प्रूफ आ गया। अब ये प्रूफ जो है आप अपने एप्लीकेशन के साथ ये 10 साल का जो लाइट बिल है वो आप पहली लाइन में आपने फॉर्म ले ली, उसको भर दिया। फॉर्म भरना बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और वो फॉर्म के साथ ये जो 10 साल की लाइट बिल है, आप वेरिफिकेशन की लाइन में जाइए और ये अपना आधार कार्ड, अपना एप्लीकेशन और अपने 10 साल की इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो साथ में लगाइए। तो जो सेकंड लाइन है वेरिफिकेशन की, वो लोग सब आपके एप्लीकेशन को पढ़ेंगे कि क्या सही क्या सब गलत है। फिर आपके आधार कार्ड को देखेंगे, उसके बाद फिर आपके जो 10 साल का प्रूफ आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया उसको वेरीफाई करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं है तो आपको पासबुक का 10 साल का आपको रिकॉर्ड देना पड़ेगा। पासबुक का 10 साल का रिकॉर्ड वो भी देंगे तो वेरीफाई करेंगे। जब आपका एप्लीकेशन वेरीफाई होगा तो फिर एक लाइन लगाना पड़ेगा जहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करना होगा, और डॉक्यूमेंट स्कैन करने की लाइन ख़त्म होगी तो फिर आपको जो है एक और लाइन लगानी पड़ेगी जहाँ पर आपको सब
जो है रसीद मिलेगी, आपके डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट एक स्कैन होंगे और फिर आपको एक फॉर्म मिलेगा, वही जो आपने फॉर्म दिया एप्लीकेशन, वो फॉर्म लेके बाजू वाले काउंटर पे लाइन लगा के वहाँ पर वो सबमिट करना है। फिर उसके ऊपर आपको जो है स्टैम्प लगाएगा कि ये सबमिट हो गया है और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके घर पे पोस्टेज से आ जाएगा और वो पावती आपको लोग दे देंगे। उसके बाद आपका काम ख़त्म। तो बस ये है कि जो मैंने चीज़ें बताई है वो तमाम चीज़ों के ओरिजिनल और ज़ेरॉक्स आपको लेके जाना है। 4 लाइन लगाना पड़ता है। पहली लाइन एप्लीकेशन लेने की, दूसरी लाइन एप्लीकेशन के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर रिज़ल्ट, अगर बच्चे का तो रिज़ल्ट, और अगर फादर बना रहे हैं तो फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी बिल 10 साल का, अगर वो नहीं है तो फिर आपको बैंक का 10 साल का रिकॉर्ड और फिर आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इतना सब आपको ले आके देना होगा। एक बार फादर का बन गया तो फादर के प्रूफ पर उनके जितने भी बेटे बेटी है उन सब का जो है डोमिसाइल बन सकता है, लेकिन डोमिसाइल जो फादर का वो लगाना होगा, बच्चे का एलसी या फिर बच्चे का बोनाफाइड सर्टिफिकेट या फिर डेट, बर्थ डेट जो होता है बर्थ सर्टिफिकेट, वो लगाना होगा। और इतनी सब चीज़ें ले आके आप उसको जमा कर दीजिए, चारों लाइन आपकी पूरी हो जाएगी तो आराम से आपका डोमिसाइल फॉर्म सबमिट हो गया है। फिर कुछ 15 से 20 दिन के अंदर पोस्टेज से आपको घर बैठे आपका डोमिसाइल मिल जाएगा। और ख़र्चा कितना हुआ, तमाम चीज़ें, आधार कार्ड का अगर नहीं था तो आधार कार्ड का आपने पीवीसी वाला बना लिए, पासपोर्ट फ़ोटो नहीं थी पासपोर्ट फ़ोटो निकाल दिए, सब निकाल के जो आपका 100-150 रुपये में काम हो जाएगा। आधार कार्ड अगर अपने अर्जेंट में बनाए तो आपको 100 रुपये सिर्फ आधार कार्ड का ही लगेगा, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड पहले से रखा हुआ है तो वो लेके जाइए और उसका ज़ेरॉक्स लेके जाइए। अगर नहीं है आपके पास, आप घर पे भूल के आ गए हैं और अर्जेंट में अभी आपको आधार कार्ड चाहिए और आप वापस घर पे जाएंगे और फिर आधार कार्ड लाएंगे, तो इसमें आपकी जो है उतने लंबा जो आप किराया खर्चा करके सब मेहनत करके आप मुलुंड पहुँचे हैं, तो वो सब किराया आपकी सब भाग दौड़ बेकार हो जाएगी। तो बजाय अगर आपका आधार कार्ड घर पे रह गया, आप भूल गए, तो आप जो है वहाँ पर मुलुंड में कोर्ट के बाहर यानी स्टेशन के बाहर बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, वहाँ पर आपको अर्जेंट में पीवीसी में आधार कार्ड ओरिजिनल आपको निकाल के दे देंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर होना चाहिए और वो मोबाइल वर्किंग में होना चाहिए, क्योंकि जब वो आधार कार्ड आपको निकाल कर देंगे हार्ड कॉपी तो ओटीपी लगेगा, ओटीपी से आपको ओरिजिनल आधार कार्ड बना के वो दे देगा, तो आपको घर पे वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर फर्ज कर लो कि आपने जल्दी जल्दी में अपने पासपोर्ट फ़ोटो लाना भूल गए तो वहाँ पर अगर आपके मोबाइल में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है सॉफ्ट कॉपी, तो वहाँ पर वो भी आपको जो है पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपको निकाल के ताबड़तोड़ उसी वक्त आपको दे देगा, तो आपका काम रुकेगा नहीं। बाकी जितने डॉक्यूमेंट हैं उतने डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल और ज़ेरॉक्स ये सब आपको साथ में लेके जाना है। तो इस तरह से आपका जो है डोमिसाइल बन जाएगा। अब ये है कि आप खुद जाके बनाते हैं तो फॉर्म सही भरा जाएगा, बच्चे का नाम सही भरा जाएगा, उसके डेट ऑफ बर्थ जितनी भी डिटेल फॉर्म में दी जाती है, एड्रेस है और बच्चे का नाम है या खुद का नाम है, अपना बना रहे हैं तो अपना नाम सही तरह से, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक, स्पेलिंग सही तरह से फिल होगी, डेट ऑफ बर्थ सही तरह से फिल होगा, मोबाइल नंबर सही डाला जाएगा, ईमेल एड्रेस सही डाला जाएगा, एड्रेस सही डाला जाएगा, घर का एड्रेस। तो ये सब जो है इत्मीनान से आप अपना खुद का बना रहे हैं, अपने बेटे का या बेटी का बना रहे हैं, तो आप स्पेलिंग वगैरह सही तरह से आप भरेंगे, उसमें कोई वो नहीं होगा। लेकिन जब एजेंट से बनाते हैं तो हम लोग सारे डॉक्यूमेंट एजेंट को दे देते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट इतने सारे वो जो है एक साथ ले जाता है और एक साथ वो बनाता है। हम क्या अपना एक जन, मैं अपना बना रहा हूँ तो अपना एक ही एप्लीकेशन जाऊँगा लेके जाऊँगा, बेटे का बना रहा हूँ तो अपने बेटे का एप्लीकेशन लेके जाऊँगा। लेकिन एजेंट जो है वो बहुत सारे लोग का एप्लीकेशन लेके आता है, तो किसी किसी फॉर्म में वो उनसे गलतियाँ हो जाती है, कभी डबल ई का खाली आई हो जाता है, कभी डबल ई की जगह आई कर देते हैं, आई की जगह डबल ई कर देते हैं, तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, सरनेम भूल गए या कोई नाम का कोई हिस्सा भूल गए, तो ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं। एड्रेस में भी कुछ मिस्टेक्स हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जब एजेंट को देते हैं तो उनको बोलना है कि यहाँ से जो आपने दिए वो पैसा ज़्यादा लेगा आपका, 1500 से 2000, कोई 3000 भी लेता है, कोई 2500 भी लेता है,
अगर आप खुद बना रहे हैं तो आपका काम 100 रुपये के अंदर हो जाता है, 100-150 में आपका काम हो जाता है, क्योंकि वहाँ की जो तहसीलदार के ऑफिस की फ़ीस है वो बहुत कम है। पोस्टेज का पैसा, स्कैन का पैसा लेते हैं वो लोग, बस और कुछ नहीं, और फॉर्म का 5 रुपया। तो एजेंट को दे रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि अभी जिनको वक्त नहीं रहता है वो लोग एजेंट से काम कराते हैं, जिसके पास वक्त है वो खुद जाके कराता है। तो अगर आपके पास वक्त नहीं है, आपको फॉर्म भरना नहीं आता है, कुछ बिजी है, आप इतनी दूर आप तहसील के ऑफिस में नहीं आ सकते रूम, तो आप क्या कीजिए, एजेंट को दीजिए। एजेंट को लेकिन बार बार याद दिलाइए कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मेरी स्पेलिंग सही होना चाहिए, नाम की, एड्रेस की, और डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, जेंडर सही लिखा होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है उनको बार बार आप याद दिलाइए, तो जो एजेंट है वो सही तरह से आपका फॉर्म भरेगा। और आपके पास वक्त नहीं है तो आप पैसा दे के एजेंट से बनाइए, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन जो लोग खुद नहीं जा सकते, जिनके पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं मिलता है अलग से, क्योंकि ये बनाने के लिए हमारा पूरा दिन चला जाता है, तो इसलिए उन एजेंट से बना लिए। उनका भी जो है हमारे पैसों के ज़रिए उनका भी घर चलता है। उनका यही काम है कि दूसरों का डोमिसाइल बनाना, ताकि उनको घर बैठे मिल जाए। तो वो लोग जाते हैं, एक साथ बनाते हैं, वो मेहनत करते हैं, तो उनको आप दीजिए, उनसे बनाना आप उनसे बनाइए, और खुद जाके बनाते हैं तो सस्ते में बनेगा, लेकिन आपको वक्त देना पड़ेगा। वक्त नहीं तो आपको पैसे देना पड़ेगा एजेंट को। तो इस तरह से आपका डोमिसाइल बन जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को डोमिसाइल बनाने के जितना भी मैंने मालूमात दी है और तफसील से आपको समझ में आ गई होगी। तो जिनके भी बच्चे अभी 10वीं पास होएंगे और वो साइंस स्ट्रीम में जा रहे हैं, डॉक्टर बनना है या JEE वगैरह के एग्ज़ाम देना है, तो डोमिसाइल जितना जल्दी हो सके आप अपने बच्चों का या खुद का बना लीजिए। अगर माँ बाप का बन गया तो बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी। अगर माँ बाप ने नहीं बनाया तो पहले आप माँ बाप बना लें और फिर बच्चे का बनाइए। तो ये डोमिसाइल जगह जगह काम आता है। तो अब डोमिसाइल के ताल्लुक से आपको कोई भी बात अगर पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैंने पिछले साल अपना डोमिसाइल बनाया था, और जब अपना डोमिसाइल बनाया गया, मेरा डोमिसाइल बन के आ गया, तो अब इस साल जो है मैं अपने बेटे का बना रहा हूँ। उसके बाद फिर अगले साल आने तक मैं अपनी बेटी का भी बना दूंगा। तो इस तरह से सबके डोमिसाइल हो जाएंगे। तो अगर आगे चलकर कोई मेडिकल में जाना है, नहीं जाना है, वो अलग बात है। अगर जाना रहेगा तो डोमिसाइल की वजह से हमको रुकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को डोमिसाइल के बारे में मालूम नहीं होता है, फिर वो मेडिकल में जाते हैं तो डोमिसाइल बनाने के लिए फिर बहुत अर्जेंट में बनाना रहता है, तो बहुत चक्कर करने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं। तो वो सब चीज़ें नौबत ना, इसलिए मैंने पहले ही से बना दिया हूँ। आगे ज़रूरत पड़ेगी तो लगा देंगे, नहीं ज़रूरत पड़ी तो कोई बात नहीं, रहेगा प्रूफ के तौर पे। ठीक है, तो अभी जो मुलुंड में जो कोर्ट है वहाँ पे आप डोमिसाइल बना सकते हैं। बहुत सारे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। अगर आपको भरना नहीं आता है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सैंपल वहाँ पे दिए हुए हैं सारे डोमिसाइल के, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो वहाँ पे बनते हैं। सैलरी सर्टिफिकेट बनाना है तो उसके डॉक्यूमेंट लगे हुए। तो एक डेमो के तौर पे उन्होंने सब फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज़ें लिखना है, कौन से कॉलम में क्या लिखना है, कौन सी लाइन में क्या लिखना है, वहाँ पर सारे सैंपल लगाए गए हैं। उसको आप जो है तफसील से पढ़िए, आपको समझ में आएंगे कहाँ पर नाम लिखना है, कहाँ पर सरनेम लिखना है, कहाँ पर क्या चीज़ लिखना है, एड्रेस कौन सा लिखना है। सारी डिटेल जो एक फॉर्म में होती है, पहली बार फॉर्म देखते हैं तो समझ में नहीं आता कि किस चीज़ को कहाँ लिखे। तो वहाँ पे सारे फॉर्म के डेमो लगे हुए हैं, फॉर्म भरा हुआ लगा हुआ है। आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा। अगर आपको वो फॉर्म चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सारे फॉर्म के मैंने फ़ोटो निकाल लिए हैं, वो फ़ोटो आप जो है डाउनलोड करके देख लीजिए। फॉर्म भरने का तरीका उसमें सब डिटेल में दिया हुआ है, तो आप आसानी से जो है वो देखकर अपने घर में बैठ के फॉर्म भर सकते हैं, या वहाँ जाकर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने की तैयारी आप आराम से कर लेंगे, तो किसी के पास जाके वहाँ पे बोलना नहीं। अगर आप वहाँ गए तो वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो आपको फॉर्म भरने के लिए बोलेंगे कि हम भर के आपको देते हैं। फॉर्म भरने का लोग पैसा लेते हैं, तो आप चाहे तो वहाँ जो बैठे हुए हैं उन लोगों से भी आप फॉर्म भरा सकते हैं, वो लोग आपको पूरा फॉर्म भर के दे देंगे। लेकिन अगर आपको खुद फॉर्म भरना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में वो फॉर्म की लिंक दे दूंगा गूगल ड्राइव पे, तो जी ड्राइव की लिंक दूंगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको सारे फॉर्म के नमूने वहाँ पर मिल जाएंगे। जितने भी फॉर्म है सबके नमूने मैंने वहाँ से फ़ोटो लेकर आ गया हूँ, तो आपको वो सारे नमूने मिल जाएंगे। उनकी मदद से आप अपने फॉर्म भर सकते हैं, चाहे सैलरी सर्टिफिकेट का हो, चाहे डोमिसाइल का हो, या कोई और हो। सबके जो है फॉर्म की लिंक मैं आपको दे देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो ये डोमिसाइल की जितनी भी मालूमात थी
वो आपको उम्मीद है मिल गई होंगी। तो बहुत दिनों के बाद मैं पूरा मई का महीना मैंने गाड़ी चलाया नहीं, तो आज जो है निकला हूँ इतने दिनों के बाद जून के महीने में। और ये याद रखिए कि अगर आपको डोमिसाइल बनाना है तो आप मई के महीने में बनाइए, क्योंकि मई के महीने में वहाँ पर बहुत कम लाइन होती है। लेकिन जून के महीने में जैसे ही एसएससी का, एचएससी का और नीट का रिजल्ट आउट हो जाता है तो वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त लाइन होती है कि आपका लाइन में ही पूरा दिन चला जाएगा। आपका बंद तो हो जाएगा लेकिन लाइन बहुत लंबी रहती है, हर जगह आपको लाइन लगानी पड़ेगी, चारों लाइन में बड़ी बड़ी लाइन लगानी पड़ेगी। तो अगर आप मई में बनाते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, आपको आसानी से बन जाएगा। तो भाई अभी यहाँ पर जो है हम विक्रोली पहुँच चुके हैं। अब हम अंदर जाएंगे, गाड़ी को पार्क कर देंगे, फिर वहाँ से हम अपने दोस्त को लेके निकलेंगे विक्रोली स्टेशन, और फिर विक्रोली स्टेशन से बुलुन तक का जाएंगे, वहाँ से फिर कोर्ट में जाके हम डोमिसाइल बना लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो सबके लिए बेहतरीन है, आपके ज़रूर काम आएगा।